नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखिए कुछ हुआ, हो गया, ठीक है। कुछ वर्ड्स देखते हैं जो ऐसा वर्ब काम करते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, कंफ्यूजिंग रहता है। जैसे कभी लाई हो रहा है, कभी लाई का ले हो जाता है, कभी लाई का लाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है उसको देखेंगे। जैसे देखो, एक देखोगे लाई और एक देखोगे ले। लाई का एक मतलब होता है झूठ बोलना, क्या? झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना। और उस झूठ बोलने वाले लाई का सेकंड फॉर्म लाइड होता है, लाइड लाइड लाइड, ठीक है। एक लाई का मतलब होता है खुद क्या, लेटना, ठीक है। और इसका सेकंड फॉर्म लाई के बाद ले और लेन हो जाता है, ठीक है, क्लियर। एक लाई का मतलब क्या बोल रहा हूँ, झूठ बोलना, ठीक है, क्या, झूठ बोलना। और इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है लाइड लाइड होता है। एक लाई का मतलब होता है लेटना और उसका सेकंड फॉर्म ले और लेन होता है, ठीक है। एक ले का मतलब होता है लिटाना, ठीक है, क्या, लिटाना। और इसका सेकंड फॉर्म ले के बाद लेड हो जाता है और लेड ही रहता है। क्या बोल रहा हूँ, एक शब्द देखे लाई, एक शब्द देखे ले। लाई का दो मतलब, एक का मतलब होता है झूठ बोलना, एक का मतलब होता है लेटना। ले का मतलब लिटाना, खुद लेट रहे हो लाई, दूसरे को लेटा रहे हो ले, ठीक है। और इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने उससे झूठ बोला, ठीक है, झूठ बोला, आई लाइड टू हिम। तो वहां पे अगर ले वर्ड दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा। टू हिम, आई लाइड टू, मैंने उससे झूठ बोला, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। जैसे आई ले ऑन द फ्लोर मतलब मैं जमीन पर लेटा, ठीक है। किसी दूसरे चीज को लेटा रहे हो तो उसको क्या यूज करोगे यहाँ पे, ले, नहीं, आई ले ऑन द फ्लोर, इसमें खुद लेना, आई लाई होगा, आई लाइड ऑन द फ्लोर, इसमें खुद लेट रहे हो, दूसरे को लेटा रहे हो, ले यूज होगा, ठीक है। दूसरा वर्ड देखते हैं फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है। एक जो गिरने वाला फॉल है उसका जो सेकंड फॉर्म होता है, क्या होता है फॉल का सेकंड फॉर्म, मैं गिरता हूँ फॉल, गिरा फेल। और थर्ड फॉर्म क्या हो गया, फैलन, नहीं फॉलन, ठीक है, फेल, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, गिरना। एक शुरुआत ये वाला भी फेल होता है जिसका पहला फॉर्म ही फेल है, इसमें दूसरे को गिराना का यूज करते हैं, फेल, ठीक। एक शब्द लिख रहा हूं, बताइए इसका मीनिंग क्या हो गया, आई फॉल फॉर हिम, टूट पड़ा, उस पर गिर गया, इतना गिरा हुआ मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। आई फॉल फॉर हिम प्रपोज करने का दूसरा तरीका है, ठीक है। और आई लव यू बोलना बहुत पुराना हो गया, अब क्या बोलना, आई फॉल फॉर यू, ठीक है। उसको लगेगा थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो शायद जवाब जो ना में आना तय है वो हाँ होने की संभावना हो जाए, कैन, ठीक है, कैन या में हो जाए, पहले में रहेगा वो शायद कैन हो जाए, ठीक है। तो देखो फॉल मतलब क्या, गिरना। आई फॉल फॉर यू यहाँ पे लिख दिया, आई फॉल फॉर यू ये लिखा होता है, इस थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब होता है दूसरा प्रपोज करना, ठीक है। जो गिरना वाला फॉल है उसका सेकंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन, ठीक। लेकिन दूसरे को गिरा रहे हो उसका फेल, फेल्ड और फेल्ड। आई फेल्ड द ट्री मतलब क्या, पेड़ को गिरा दिए। फाइंड, देखो एक फाइंड होता है मिलना, ठीक है, एक फाइंड क्या होता है, मिलना। उसका सेकंड फॉर्म होता है फाउंड और
थर्ड फॉर्म होता है फाउंड, मिलना वाला, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, यहाँ पे लिखा हुआ है आई फाइनली फाउंड माई प्रिंस ऑन हिम, ठीक है। फाइनली मेरे को अपना राजकुमार उसमें दिख गया, मतलब मेरे को नहीं, जो लड़की होगी उसको, ठीक है। आई फाइनली फाउंड, तो यहाँ पे मिलने वाला भाव आ रहा है क्या, फाउंड, मिला, फाउंड। लेकिन यही फाउंड ऐसे भी मिलेगा आपको, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका क्या मतलब कोई बता सकते हैं? हाँ, स्थापना करना, जैसे ये साम्राज्य की स्थापना इसने किया, हाँ, फाउंडर, फाउंडर वाला जो होता है ना, तो वो फाउंड वाला, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, स्थापना करना किसी चीज का, इसका मतलब दर्शाता है फाउंड, इस्टेब्लिश करना, स्थापना करना। जैसे ही फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन इन 1970, ठीक है, इस वंश की स्थापना किया, फाउंडेड, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो फाउंड अलग है। फ्लाई और फ्लो दोनों का अलग मतलब होता है। फ्लाई मतलब उड़ना, और उस उड़ने वाले का सेकंड फॉर्म फ्ली और फ्लोन। ये फ्लो मतलब बहना, पानी का जो बहाव वाला बहना है उसका फ्लो, फ्लोड और फ्लोड होता है, ठीक है। द वाटर फ्लोन फ्रॉम देयर, गलत, बह रहा है, द वाटर फ्लोड फ्रॉम देयर, वाटर उड़ेगा थोड़ी, ठीक है, तो ये फ्लोन यूज करना गलत है ना, बहेगा, पानी उड़ेगा तो नहीं, ठीक है। पापा की परी रहेगी तो उड़ेगी, बहेगी, उड़ेगी। हैंग, दो हैंग दिखेगा, एक हैंग मतलब लटकाना, दूसरे का मतलब भी लटकाना, तो सर अंतर क्या हुआ? एक लटकाना किसी चीज को लटका रहे हो तो, और किसी को लटका दिए तो अलग में। जैसे घड़ी लटका रहे हो, हैंग, हंग, हंग वाला, और किसी आदमी को ही लटका दिए, फांसी वाला। सुने क्या, कोई जज अगर अपना सजा सुनाता है तो बोलता है हैंग टू डेथ, ठीक है, मृत्यु सजा, फांसी की सजा, हाँ, हैंग टिल डेथ, ठीक है। तो वो जो लटका रहे हो किसी आदमी औरत को, तो ये वाला हैंग, और उसका फास्ट फॉर्म क्या रहेगा, पास्ट फॉर्म हैंग्ड, हैंग। तो ये हैंग, हंग, हंग कब होगा? जब किसी सामान को लटका रहे हो, जैसे वो घड़ी लटका है, उसके लिए क्या, कुछ कपड़ा सुखा रहे हो, हैंगर में कपड़ा लटका रहे हो, हैंग, ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा। द क्लॉक हैंग्ड ऑन द वॉल, गलत, ये क्लॉक कोई जीवित प्राणी थोड़ी ना जिसको लटका दोगे जान से मारने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हंग। लेकिन ही वॉज हंग होगा कि हैंग्ड होगा? हैंग्ड होगा, ठीक है, क्यों? मारने के लिए, टिल डेथ, सही पढ़। एक होता है एडवाइज, एक होता है एडवाइज। ये शब्द के बीच में डिफरेंस देखते हैं, कोई एज ए नाउन काम करता है, कोई एज अ वर्ब काम करता है, ठीक है। तो कब नाउन और कब वर्ब, तो कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को देख लेते हैं। एडवाइज और एडवाइज, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइज, ज वाला जो फीलिंग आता है, एडवाइज। तो ये एडवाइज मतलब नाउन है, और ये एडवाइज सलाह देना। ही गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, सबसे पहले नाउन में जब पढ़े थे तो एडवाइस वाला देखे होंगे, पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। और ये ही एडवाइज्ड मी, यहाँ पे एडवाइस वाला जो वर्ब यूज हो रहा है, ये एज अ वर्ब काम कर रहा है, ये जो वर्ड है एज अ वर्ब काम कर रहा है। उसने मुझे सलाह दिया, ठीक है, और उसने मुझे सजेस्ट किया, सलाह दिया, ये यहाँ पे एडवाइस एज अ नाउन काम कर रहा है, यहाँ पे एडवाइस सलाह देने का काम वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दोनों अलग है। ये प्रैक्टिस मतलब अभ्यास एज ए नाउन, और ये अभ्यास करना, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये प्रैक्टिस अभ्यास, और ही प्रैक्टिसेस डेली, वो डेली मेहनत करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तो उस अभ्यास करना वर्ब के लिए क्या होगा, प्रैक्टिसेस। ब्रेथ, एक का मतलब होता है सांस और एक का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है, ब्रेथ, ब्रीथ, ठीक है, ध्यान रहेगा। ही टूक अ डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली। ही ट्राइड टू ब्रीथ, सांस लेने का प्रयास किया, ठीक है, ये ब्रीथ, दोनों का मतलब अलग। एक होता है बिलीफ, एक होता है बिलीव। एक बिलीफ मतलब विश्वास, और एक बिलीव मतलब विश्वास करना, ट्रस्ट करना, ठीक है। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उसका, ठीक है, अटूट विश्वास है। और वैसे ही विश्वास करना के लिए ही बिलीव्ड मी। प्रूफ और प्रूफ देखो, एक प्रूफ मतलब होता है सबूत, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, आई डोंट हैव अ प्रूफ, ठीक। और प्रूव मतलब होता है साबित करना, आई विल प्रूव यू रॉन्ग, मैं तुमको गलत साबित कर दूंगा, तो वहां पे वर्ब यूज हो रहा है प्रूफ के रूप में, ठीक है। तो प्रूफ नाउन, प्रूव वर्ब। इफेक्ट और अफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव और अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, ठीक है। ही हैड अ ह्यूज इफेक्ट, उसका गहरा प्रभाव था, और ही अफेक्टेड मी, उसने मेरे ऊपर प्रभाव डाला। कंप्लेंट और कंप्लेन, ये कंप्लेंट मतलब शिकायत, और ये कंप्लेंट मतलब शिकायत करना। ही लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी, और ही कंप्लेंड,
ठीक है। सिग्नेचर और साइन, ये दोनों बारीक सा अंतर। सिग्नेचर एज अ नाउन काम करता है और साइन वर्ब, साइन करने के लिए साइन, और साइन होगा सिग्नेचर एज अ नाउन काम करे तो। ही पुट हिज सिग्नेचर ऑन इन और ही साइंड, दोनों का अलग अलग रूप में काम कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ वहाँ पे। उसने यहाँ पे सिग्नेचर किया, दस्तखत किया, ठीक है। अगर वर्ब के रूप में काम कर रहा हूँ, ही साइंड इट, और उसने अपना दस्तखत वहाँ पे किया, ही पुट इज, या दस्तखत रखा, ही पुट इज सिग्नेचर ऑन इट। वर्ब के रूप में यूज करे साइन, नाउन के रूप में यूज किए सिग्नेचर, ठीक है। ये आपका वर्ब वाला टॉपिक खत्म हुआ, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक था, ठीक, लेकिन 4-5-6 घंटे इस नोट्स को लिखने में लग गए, ठीक है। स्टॉप करो।